स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार बायोविजन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जर्मिनल लेयर अर्थात जनन परत की बात कर रहे हैं हम लोग। आपने जब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो उसमें दो गैमेट आपस में संलग्न हुए, संयोजन किए और उस प्रक्रिया को हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया, निषेचन बोला। उसके बाद जब दोनों गैमेट जब आपस में मिलते हैं उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जब जाइगोट विकसित होता है तब एम्ब्रियो बनता है। जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के 3 लेयर्स होते हैं। पहला एक्टोडर्म, दूसरा मेजोडर्म्स, तीसरा इंडोडर्म्स। तो सबसे पहला जो हम आपको एक्टोडर्म्स बता रहे हैं, जब एक्टोडर्म्स होता है, जनन परत एक्टोडर्म्स के रूप में होता है, तो उस समय उस गर्भ में पल रहे शिशु में उसके किन किन अंगों का विकास होता है उसके बारे में देखते हैं। कि जैसे ही एक्टोडर्म्स की बात करते हैं तो त्वचा का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, मेरुरज्जु का अर्थात रीढ़ की हड्डी का विकास होता है जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, और तंत्रिका का निर्माण होता है अर्थात तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। दूसरा होता है मेजोडर्म्स। मेजोडर्म्स में क्या होता है? शिशु में हृदय का निर्माण होता है, मांसपेशियां बनती है, ये रुधिर वाहिनियां बनती हैं, ब्रिक मतलब किडनी बनती है और जननांगों का विकास होता है अर्थात सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलप कर जाता है। तीसरा होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म में क्या होता है? आहार नाल का विकास होता है, श्वसन तंत्र का विकास होता है, मूत्राशय का विकास होता है, मध्य कर्ण भाग का विकास होता है। ये सभी जो है उस शिशु में गर्भ के दौरान इन अंगों का विकास होता है। अब एक सिंपल थेसिस जो आपके मन में भी आता होगा कि जब शिशु जब गर्भ में पल रहा होता है तो शिशु में सबसे पहले कौन सा अंग विकास करता है, किस अंग का विकास होता है? तो जैसे ही भ्रूण का परिवर्धन होता है तो सबसे पहले किस अंग का विकास होता है इसके बारे में जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी शिशु पूर्ण काल अर्थात जो फुल टर्म बेबी होता है 9 महीने बाद जन्म होता है, लेकिन जब कोई माँ गर्भवती होती है उससे 9 माह के बीच में उस बच्चे में सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। तो वह किस प्रकार से होता है, किस मंथ में किस अंग का विकास होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस लेक्चर को आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आपके स्टडी के साथ साथ आपके लाइफ से कनेक्टेड है। तो जब कोई शिशु माँ के गर्भ में होता है तो गर्भावस्था के दौरान प्रथम माह में सबसे पहले उस शिशु का हृदय निर्माण होता है अर्थात हार्ट का निर्माण होता है। जैसे ही दूसरा माह का अंत होता है अर्थात तीसरा माह शुरू होता है, वैसे उस स्थिति में जैसे ही 2 माह का अंत होता है, तीसरा माह शुरू होता है, तो पैर अर्थात पाद का विकास हो जाता है। उसके बाद उसकी अंगुलियां बनने लगती है। जैसे ही वह शिशु 3 माह पूरा करता है, 3 माह पूरा करने के बाद उसके जो महत्वपूर्ण अंग तंत्र है उसका निर्माण शुरू हो जाता है। अब जैसे ही उसके सभी अंग तंत्रों का विकास शुरू हो जाता है, अंग तंत्र बनने लगता है, उससे पहले हम लोग 3 माह पे बात करते हैं कि जैसे ही शिशु 3 माह का हो जाता है तो उनमें जनन अंगों का भी विकास हो जाता है अर्थात किसी भी शिशु को गर्भावस्था में अर्थात भ्रूण का मेल और फीमेल जिसे हम लोग सेक्सुअल डिटरमिनेशन कहते हैं, लिंग परीक्षण कहते हैं। आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराने का कोई सेंटर देखा होगा, उस पर लिखा रहता है कि लिंग परीक्षण अर्थात सेक्स डिटरमिनेशन
लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। तो भ्रूण की पहचान गर्भ में हो जाती है, अर्थात मेल है या फीमेल है, गर्भ में पल रहा बच्चा मेल या फीमेल, इसकी पहचान 3 माह पर हो जाती है। तो 3 माह तक हमने समझा। अब 5वें माह में प्रथम बार शिशु अपनी मां के गर्भ में गति करता है, मूवमेंट करता है, जिसे आप कहते हैं कि मां के पेट में कोई शिशु चलता है। अर्थात उसके जो अंग है सिर या पैर, वह इधर से उधर, अंदर ही अंदर करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये प्रैक्टिकली हम सभी अपने घरों में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, आपको ये कंफर्म हो सकता है। 24 सप्ताह की बात करते हैं, 24वें सप्ताह पूरा हो जाता है, अर्थात लगभग 6 माह की बात करते हैं। जैसे ही 6 माह का शिशु मां के गर्भ में होता है, उसके शरीर के सभी हिस्सों पे बाल उगने लगता है, उसमें आईब्रो बनने लगता है, उसके सिर पे बाल उगने लगता है, अर्थात सभी अंगों पे बाल उगने लगता है। जैसे ही वह बच्चा 9 माह का हो जाता है, अर्थात 9 महीने का हो जाता है, तो वह शिशु अर्थात वह उसका जो फुल टर्म है, जो 9 महीने का समय है, वह पूरा हो जाता है। तो प्रसव के लिए, जिसे हम लोग पार्टुरिशन कहते हैं, जिसे हम लोग प्रसव कह रहे हैं, प्रसव के लिए अर्थात जन्म के लिए समय उसका पूरा हो जाता है। तो जनन नाल जो है वह पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी फीमेल में 9 माह के बदले 9.5 माह तक भी लग सकता है, मतलब 9 महीना 5 दिन 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन। ठीक है। वैसे एक स्वस्थ शिशु की बात करते हैं तो मां के गर्भ में वह अगर 2.5 किलो का है तो बहुत ही स्वस्थ है। लेकिन उससे जैसे ही उसका वजन बढ़ने लगेगा, अगर उसकी मां कैल्शियम का सेवन अधिक कर लिया है, प्रोटीन का सेवन अधिक कर लिया है, आयरन का सेवन अधिक कर लिया है, तो उस शिशु का वजन ज्यादा बढ़ने लगता है। जिंक का सेवन अधिक कर लिया है, तो इस प्रकार से उस शिशु का वजन 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो तक भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में सिजेरियन चाइल्ड होगा, अर्थात जो बच्चा है वह नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, सिजेरियन कहते हैं हम लोग। सिजेरियन का कि सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं बनता है। तो हमने यहाँ ये देखा कि कोई शिशु अगर 9 महीने के बदले अगर वह 9.5 महीने तक भी होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा कभी कभार होता है, हार्मोन का स्राव समय पर नहीं होने के कारण होता है। क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको हार्मोन के बारे में बताया था कि अगर हार्मोन का स्राव समय पर नहीं होगा तो उससे जो कनेक्टेड वर्क है हमारे बॉडी में, जो वर्किंग पार्ट है वह शिथिल हो जाता है, वह वर्क नहीं कर पाता है। तो जैसे ही समय पूरा होता है तो मां के उन अंगों में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का जैसे ही स्राव होता है तो जनन जो ग्रंथियां है वह एक्टिव हो जाती है, उनमें सिकुड़न शुरू हो जाता है, सिकुड़न और फैलाव शुरू हो जाता है, जनन नाल है वह एक्टिव हो जाता है, और इस प्रकार से वह हार्मोन पूरा एक्टिव मूड में आ जाता है और उन अंगों में फैलाव और सिकुड़न उत्पन्न कर देता है। दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन होता है, जो जन्म के समय मां जब शिशु को जन्म देने वाली होती है उसी समय ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। प्रसव, अब प्रसव में जो पीड़ा होता है, जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसे हम लोग पेन मतलब लेबर पेन कहते हैं। प्रसव पीड़ा का अर्थ होता है लेबर पेन, अर्थात शिशु के जन्म के समय में मां को जो पीड़ा सहना पड़ता है, जो दर्द सहना पड़ता है, उस दर्द को, उस पीड़ा को हम लोग लेबर पेन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लेबर पेन भी समझा। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो बच्चा जो जन्म ले रहा है उसे दूध की आवश्यकता होती है, लैक्टेशन अर्थात दुग्ध श्रवण की बात करते हैं। अभी जो हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जिक्र किया है, वह हार्मोन जैसे ही स्राव होता है
जो स्तन ग्रंथियां हैं उनमें जो दुग्ध स्राव अर्थात जो तेलीय जो वसा की जो ग्रंथियां है वह रूपांतरित हो जाती है, दुग्ध ग्रंथियों में उसका रूपांतरण हो जाता है। जो फैट पहले से मां के स्तन में होता है वह दुग्ध ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाता है और दुग्ध का स्राव हो जाता है। आपके मन में एक सवाल होता होगा कि कोई मां बनने से पहले, कोई भी महिला मां बनने से पहले क्या उसके स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पन्न होता है, दुग्ध का स्राव होता है? तो नहीं, कतई संभव नहीं है। जब तक कोई महिला मां नहीं बने अर्थात गर्भवती नहीं होगी, मां नहीं बनेगी, जब तक उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा, कतई दुग्ध ग्रंथियां एक्टिव नहीं होगी। जो उसके स्तन ग्रंथियों में जो तेलीय ग्रंथियां हैं, जो वसा है, जो फैट है, वह दुग्ध ग्रंथियों में परिवर्तित नहीं हो सकती है। आज हमने ये देखा कि जो भ्रूण के जो लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स, एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स, एंडोडर्म्स, इन तीनों लेयर्स में किन किन अंगों का निर्माण होता है। साथ ही हमने ये देखा कि शिशु के प्रथम माह में किन अंगों का निर्माण होता है, दूसरे और तीसरे मंथ में किन अंगों का निर्माण होता है। पहली बार शिशु मां के गर्भ में 5वें माह में मूवमेंट करता है, गतिशील हो जाता है, उसका हाथ पैर चलने लगता है। उसके बाद जैसे ही वह 6 माह का हो जाता है, उसके शरीर के सभी हिस्सों पे बाल उगने लगता है, आईब्रो बनने लगता है, आईलिड बनने लगता है, ये हेयर डेवलप हो जाता है, सर पे बाल उगने लगता है। और जैसे ही शिशु का गर्भकाल 9 माह हो जाता है, वह प्रसव के लिए, जन्म के लिए तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग फुल टर्म बेबी कहते हैं।